हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक पदार्थ का पाइसन अनुपात 0.20 है। यदि इस पदार्थ की छड़ में अनुदैर्ध्य विकृति 4 × 10⁻³ हो तो इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, ये एक तार है बच्चों, जिसकी लंबाई बच्चों कितनी है, L है। बच्चों, इस तार को जब बाह्य बल लगाकर खींचा जाता है, जो कि बल का मान है F, तो बच्चों जब बल लगाकर खींचा जाएगा तो इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा। इसकी कुछ ना कुछ लंबाई बढ़ेगी बच्चों। जब बच्चों इसकी अगर लंबाई बढ़ेगी तो जो इसका व्यास होगा वो क्या होगा, कम होगा। अगर इसके विपरीत बात की जाए कि अगर इसको F बल लगाकर दबाया जाए तो इसकी लंबाई जो होगी वो कम होगी, तो व्यास क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। तो बच्चों इसके आधार पर पाइसन अनुपात जो दिया जाता है, ये दिया जाता है अनुदैर्ध्य विकृति ये दिया जाता है बच्चों अनुदैर्ध्य विकृति, और सॉरी बच्चों, यहाँ पर आएगा अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य विकृति, बटे में आता है बच्चों, और ऊपर आता है बच्चों अनुप्रस्थ विकृति। अनुप्रस्थ विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति। तो बच्चों यही पाइसन अनुपात होता है। इस सिग्मा का मान होता है बच्चों -1 से 0.5 तक होता है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन वास्तविक मान की बात करें तो बच्चों ये होता है 0 से 0.5 तक होता है बच्चों। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, पाइसन अनुपात दिया गया है वो है 0.20 और अनुदैर्ध्य विकृति दी गई है। इसका मतलब ये होगा बच्चों कि देखिए, जब किसी भी यहाँ पर छड़ की बात की गई है, तो जब छड़ को बच्चों बल लगाकर खींचा जाएगा तो इसकी लंबाई में वृद्धि होगी। तो डेल्टा L बटा L का मान दिया गया है बच्चों 4 × 10⁻³ और बच्चों जब इसकी लंबाई में वृद्धि होगी तो जो इसकी त्रिज्या होगी वो घटेगी, इसलिए यहाँ पर बच्चों ऋणात्मक चिन्ह लगाया गया है। ऋणात्मक डेल्टा R बटा R मतलब अनुप्रस्थ विकृति जो होगी वो त्रिज्या में परिवर्तन को दर्शाएगी बच्चों, और अनुदैर्ध्य विकृति लंबाई में परिवर्तन को दर्शाएगी, डेल्टा L बटे L को। तो यहाँ से बच्चों ऋणात्मक डेल्टा R बटा R का मान जो आएगा वो क्या आएगा, सिग्मा डेल्टा L बटा L। सिग्मा का मान बच्चों जो है वो है 0.20 गुणा डेल्टा L का मान कितना है, डेल्टा L बटे L का 4 × 10⁻³ तो इसको हल करने पर मिलता है बच्चों 0.80 × 10⁻³ तो बच्चों ये आ गया ऋणात्मक डेल्टा R बटे R मतलब अनुप्रस्थ विकृति। ये ऋणात्मक में इसलिए बच्चों क्योंकि जब लंबाई बढ़ेगी तो त्रिज्या क्या होगी, कम होगी। तो त्रिज्या कम होगी तो त्रिज्या में परिवर्तन कैसा दर्शाया जाएगा बच्चों, ऋणात्मक दर्शा। लेकिन बच्चों यहाँ पर आयतन में प्रतिशत परिवर्तन दिखाना है, तो किसी भी छड़ के लिए जो आयतन होगा वो कितना होगा, पाई R का वर्ग L ये होगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, जहाँ पर प्रतिशत परिवर्तन दिखाना है तो देखिए डेल्टा V बटे V लिख सकते हैं, पाई नियतांक है तो इसको लिख सकते हैं R को 2R बटे R धन डेल्टा L बटे L से दर्शा सकते हैं बच्चों प्रतिशत परिवर्तन में। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मान रखते तो ये होगा ऋणात्मक 2 × 0.80 धन 4 × 10⁻³ अब देखिए बच्चों इसको हल करते हैं तो यहाँ से मिलता है ऋणात्मक 1.6 × 10⁻³ धन 4 × 10⁻³ तो देखिए बच्चों हल करने पर डेल्टा V बटे V का प्रतिशत में परिवर्तन देखना था तो 100 से गुणा करते हैं तो ये होगा बच्चों 2.4 × 10⁻³ गुणा 100%। तो हल करने पर मिलता है बच्चों 2.4 × 10⁻⁻1%। यहाँ पर आएगा 0.24%। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है बच्चों, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन देखना था 0.24 है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।